आज के डेट में स्टूडेंट्स का ध्यान कई सारी गलत चीजों में चला जाता है और आज की डेट में कई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसी आदतों में अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। तो सर आप बताइए कि आज की डेट में उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ में वापस से फोकस पा सकेंगे और वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे इन डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए। देखो, कहा गया है कि जैसी संगति वैसी रंगति। पहले सनातन धर्म में पहले गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल के माध्यम से जो भी टीचर होते थे जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, बच्चों को सबसे पहले तैयार किया जाता था कि उनका बॉडी फिटनेस कैसे बेहतर हो। जब बॉडी फिटनेस होता है तब उसके अंदर उसका माइंड फिटनेस भी होता है। जब स्वस्थ माइंड में, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड निवास करता है। आज बच्चों के पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बच्चों का संगति भी उसी तरह से होता जा रहा है। बच्चे के माता पिता जो पेरेंट्स हैं वे भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि बच्चे कैसे संगति में हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। अब यहाँ पे बातें आ जाती है ये कि बच्चों की गलती नहीं है और किसी के भी बेटे हो या बेटी, बच्चे खराब नहीं होते। बच्चे जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तब बच्चों की आदत खराब हो जाती है। बच्चे जब गलत वातावरण में पड़ जाते हैं तो बच्चों का आचरण खराब हो जाता है। तो सबसे पहले जो सनातन परंपरा रहा कि गुरुकुल में बच्चों को सबसे पहले सब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाली जाती थी। जो बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो बच्चा है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वह शौच क्रिया से जब निवृत्त हो जाता है तब उसका पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जिसका पाचन तंत्र ठीक है उसके सप्त धातुओं का पोषण ठीक से होगा। जब सप्त धातुओं का पोषण सही ढंग से होगा तब उसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रबलता, मतलब शक्ति, दोनों शक्तिशाली होंगे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज बच्चों को न सोने का समय है, वो कब सोना है कब जगना है इसका कोई लिमिट नहीं है। कहते हैं कि हर चीज सृष्टि में नियम से चल रहा है। पढ़ाई का भी अपना नियम है, खान पान का अपना नियम है, हेल्दी लाइफ का भी अपना नियम है और बीमार लाइफ का भी अपना नियम है। जब नियम तोड़ोगे तब पनिशमेंट मिलेगा, वो चाहे निर्धनता के रूप में हो चाहे बीमारी के रूप में हो। यहाँ बच्चों का जो फोकस नहीं हो पा रहा है, बच्चों का फोकस नहीं होने का कारण यही है कि बच्चे योग, प्राणायाम और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत से एकदम से वंचित हैं, उस सिद्धांत से वंचित हैं। कहते हैं कि जब जब मन भ्रमित हो, जब जब मन परेशान हो तब आप लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए। आपका माइंड और ब्रीदिंग का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो जब व्यक्ति कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ लोग हैं जो बिजनेस में फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ लोग नौकरी में फोकस नहीं कर पा रहे, उसका कारण यही है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह रोज सुबह उठे। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच का होता है, सुबह का 3 बजे से 5 बजे के बीच का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। हम मानते हैं कि आप 3 बजे नहीं उठ पाओगे, 4 बजे नहीं उठ पाओगे, 5 बजे तक उठ जाओ। तो 5 बजे तक उठ करके जो व्यक्ति अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के थोड़ा योग प्राणायाम, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है चार्जिंग में, अपने शरीर को चार्ज करके अपने जीवन को चार्ज करो। आधा घंटा जो व्यक्ति प्राणायाम कर लेता है, जिसमें 5 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और कई प्रकार के प्राणायाम है, जिसमें उज्जयी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये प्राणायाम जो व्यक्ति साधक बन करके प्रतिदिन साधना के रूप में नियमित रूप से, जैसे बच्चों को कहते हैं बचपन से सिखलाया जाता है कि बिना ब्रश किए खाना नहीं खाना है, परंतु बच्चों को यह नहीं सिखलाया जाता है कि जो बच्चे नौजवान हो रहे हैं उनको यह नहीं सिखलाता है पेरेंट्स कि बिना प्राणायाम किए, बिना योग आसन किए आपको खाना नहीं खाना है। जब बच्चा प्राणायाम करता है उसका ब्रीदिंग के माध्यम से, क्योंकि हमारा माइंड और ब्रीदिंग का आपस में बहुत गहरा संबंध है। उथला ब्रीदिंग तब उथला माइंड,
छोटा माइंड, माइंड में अनेकों प्रकार के काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अनेकों प्रकार के दूषित तत्व तो हमारे माइंड को ग्रसित कर लेते हैं और उसके दिमाग में अनेकों प्रकार के वैसा विचार आता है जिस विचार की आवश्यकता नहीं है। और जो लॉन्ग ब्रीदिंग करता है, लॉन्ग ब्रीदिंग अर्थात जब आप ब्रीदिंग करें तब आपको नाभि तक ब्रीदिंग जाए, श्वास नाभि तक जाए, फिर आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इससे एक तो माइंड कंसंट्रेट होता है, फोकस कर पाता है व्यक्ति, और फोकस होने से जिस कहते हैं कि जहां आपका ध्यान है आपकी ऊर्जा शक्ति वहीं कार्य करती है। जब ऊर्जा शक्ति जहां कार्य करती है वहीं पे कार्य होता है। जहां से ऊर्जा शक्ति डाइवर्ट हो जाती है वहां से कार्य वहां पे नहीं होता। और बच्चों का या किसी व्यक्ति का फोकस नहीं होने का कारण है कि उसका ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं है। और ध्यान नहीं टिकने का कारण क्या है कि वह उसका बॉडी और माइंड दोनों संतुलन में नहीं है। इस सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने नियमित जीवन को जीता है, जो संतुलित आहार लेता है, जो अच्छे वातावरण में रहता है, अच्छे संगति में रहता है, जो बड़ों के सानिध्य में बैठकर कुछ सीखता है, सुनता है, तब उसका आचरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है और वो श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त करता है। अन्यथा इधर उधर जो बच्चे भटक रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, इधर से उधर, उनका कोई ना एम है, ना कोई फोकस है, ना कोई बड़ा विचार है। वे लाइफ को जानते ही नहीं कि हमारा लाइफ क्या है। लाइफ जो मिला है, जो जीवन है, यह अनमोल है, यह ईश्वर का अनमोल धरोहर है, उपहार है। इसको नहीं जानने की वजह से, नहीं समझने की वजह से व्यक्ति व्यर्थ में ही अपने समय को, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है और अपने जीवन में वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है एंड आई होप कि आज के स्टूडेंट्स और आज का यूथ इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा और अच्छे सक्सेसफुल राह पे आगे चलेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।